स्टेट लैंड यानी सरकार की ज़मीन, जम्मू कश्मीर के अंदर एक ताज़ा हुक्मनामा आया पिछले दिनों। तैयारियां पहले से चल रही थी कि किसी के पास अगर सरकारी ज़मीन है और सरकार की ज़मीन के ऊपर कब्जा है तो उसको हटाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं तामीरात हो। अब सरकार ने 31 जनवरी 2023 यानी इस महीने के आखिर तक तमाम ऐसी तजावुज़ात को या जो तामीरात हुई है, सरकार की ज़मीन के ऊपर काम हुआ है, उन तजावुज़ात को हटाने की हिदायत अफसरान को दे दी है और इसके लिए डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं, डीसीज जो हैं, उनको रिपोर्ट भी साथ साथ पेश करने को कहा है। दरअसल ये ज़मीन दो तीन तरह की होगी, लेकिन असल में हुकूमत इसे पूरा ही अपना मानती है। 12 तारीख को एक और हुक्मनामा सामने आया, 11 और 12 तारीख को ये पेशरफ्त हुई। एक तो रोशनी एक्ट के तहत गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई जो ज़मीन है, जो अराजी है, रोशनी एक्ट के तहत उसको मुकम्मल तौर पर अपनी तहवील में लेने का सरकार ने फैसला किया और कहा कि इस महीने यानी जनवरी के आखिरी तारीख तक, 31 जनवरी तक 100% तजावुज़ात को हटा दिया जाएगा। अब अलग अलग जगहों पर ऑर्डर्स भी निकले हैं, उसमें क्या कहा गया वो भी आगे चलकर मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जरा ये जो शोर शराबा और हंगामा मचा हुआ वो क्यों? लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली इंतजामिया ने काम ये किया है कि इलीगल एनक्रोचमेंट्स जो थी, गैर कानूनी तरीके से जो ज़मीन हासिल की गई थी रोशनी एक्ट के तहत, या फिर कहीं पर काह चराई है जिसको घास चराई कहा जाता है, या फिर अगर सरकारी ज़मीन है, सरकारी कहीं पर भी अराजी हो तो उससे कब्जा हटाने का और उसको वापस लेने का फैसला किया गया है। इस ज़मीन को मुतलका महकमा जो यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट या महकमा माल, जिसको कुछ लोग राजस्व विभाग इसको हिंदी में कहते हैं, उसने अपनी तहवील में लेने का फैसला करना है। अब क्या है कि सरकार की तरफ से जो सूबाई कमिश्नर्स हैं जम्मू और कश्मीर यानी दोनों सूबों के, उनको रोज़ाना की क्या काम, क्या रिपोर्ट्स आपने तैयार की हैं, कितना काम किया है, कितनी कार्रवाई आपने अलग अलग इलाकों के अंदर की है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। डेली बेसिस पे वो रिपोर्ट भी देनी है, जिसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल नोडल ऑफिसर होंगे। इसके अलावा सरकार ने जब 31 जनवरी तक रोशनी एक्ट के तहत जो गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई ज़मीन थी, 100% तजावुज़ात को हटाने की और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कार्रवाई होगी तो बहुत सारे लोग बेदखल भी किए जाएंगे, इस तरह का इंतजाम ने पहले से दे दिया है। तो गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई अगर कोई ज़मीन है तो उसको जब वापस लिया जाएगा तो इस पेशरफ्त के तहत यूनियन टेरिटरी के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं यानी ज़िले का जो सीनियर अफसर है, डीसी है, उसको यह हिदायत दी है कि वो इस महीने की यानी जनवरी के आखिर तक, 31 जनवरी 2023 तक रियासती अराजी बशमूल रोशनी और काह चराई, जिसको कुछ लोग घास चराई कहते हैं, ये भी मखसूस ज़मीन रखी जाती थी माजी में या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ पर माल मवेशी को पालने के लिए अगर कुछ लोग काम करते थे तो एक इलाके के अंदर ज़मीन रख दी जाती थी, वो एक हिस्से के तौर पर होता था। लेकिन 100% तजावुज़ात इन इलाकों से हटाई जाएंगी, इसको यकीनी बनाया जाए, ये अफसरान को हिदायत दी गई है और इसकी तामील करने का भी कहा गया है। अब वक्तन फ़वक्तन जो जारी होने वाली हिदायत हैं, जो एक और ऑर्डर है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी बराए हुकूमत महकमा महसूलात विजय कुमार बिदूरी की तरफ से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी गई कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो स्टेट लैंड है बशमूल रोशनी और काह चराई ज़मीन, उस पर से तमाम तजावुज़ात को 100% कहीं पर भी काम हुआ है तो 100% यानी 100% इस काम को हटा दिया जाए। अब जब ये मुहिम चलेगी, इंसदाद तजावुज़ात मुहिम होगी, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी, इस मुहिम को सही तरीके से किया जाए, मौसर निगरानी हो, इसके लिए कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू ने डिप्टी कमिश्नर को मजीद हिदायत दी है कि वो रोज़ाना ये जो कार्रवाई की जाएगी उसकी मुहिम का मंसूबा तैयार करें और खाका तैयार करने के बाद इस मुहिम को मरबूत और मौसर तरीके से नाफिज किया जाएगा। एडिशनल यानी एडीसी जो है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, उनको डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के तौर पर जिम्मेदारी दें, नामजद करेंगे। डीसी एडीसी को भी साथ साथ जिम्मेदारी देगा और रोजाना जो कार्रवाई की जाएगी उसकी रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी। एक सर्कुलर जो जारी किया गया है डिप्टी कमिश्नर तजावुज़ात के खात्मे के लिए यानी जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स है उसके लिए रेवेन्यू टीम के डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उनकी टीमें तश्कील देंगे, ज़ाती तौर पर इस मुहिम की निगरानी करेंगे। दोनों डिवीजनल कमिश्नर्स यानी कश्मीर सूबा और जम्मू सूबे के अंदर भी इस मुहिम की बाकायदगी से निगरानी करेंगे। हुकूमत ने ये जो मुतलका डिवीजनल कमिश्नर्स हैं इनके जरिए रोज़ाना की जो रिपोर्ट होगी वो तलब की है, वो रिपोर्ट तैयार करके डेली बेसिस पे 24 घंटों में अफसरों ने क्या कार्रवाई की है वो अफसरान के सामने, सरकार के सामने, डीसी ने, एडीसीज वगैरह ने रखनी है। अब क्या है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है सेंट्रल नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शाम 4 बजे तक रोजाना की रिपोर्ट जमा करा देंगे। डिविजनल कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के जरिए जो रिपोर्ट्स हैं शाम 5 बजे तक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रेवेन्यू को वाज़ेह करदा फॉर्मेट में पेश करेंगे। जहां तक रोशनी और काहचराई समेत रियासती ज़मीन का ताल्लुक है तो डिप्टी कमिश्नर को कुल तजावुज़ात
पर जो अराजी है या स्टेट लैंड है वहां पर जो तफसीलात है दिन के हिसाब से तजावुजात को हटाए जाने वाले दिन और तवाजुन के बारे में तफसीलात फराहम करने की जरूरत है, ताकि हुकूमत को हर रोज पता चले कि डेली बेसिस पे अफसरान ने क्या काम किया है। अब कुछ ही दिन बचे हैं, सरकारी जमीन है, काहचराई है, स्टेट लैंड है या रोशनी के एक्ट के तहत अगर जमीन कहीं पर किसी ने हासिल की थी तो वो वापस उनसे 31 जनवरी से पहले पहले ली जाएगी, जिसके बाद मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों की जानिब से या सिविल सोसाइटी की तरफ से, समाजी और सियासी लीडरान की तरफ से इस पर तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है। 31 जनवरी 2023 यानी साल 2023 का ये जो महीना चल रहा है, 2023 की वर्जिश मुकम्मल करने की आखिरी तारीख होगी और हुकूमत की हिदायत में कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्टी कमिश्नर को बिलवास्ता तौर पर कहा गया है कि वो बड़े लोगों को निशाना बनाए जहां तक रियासती अराजी बशमूल रोशनी और कचहरी पर तजावुजात का ताल्लुक है, क्योंकि वो पास किए गए अहकामात बड़े मुस्तफीद थे। कुछ दिन पहले जराया ने खुसूसी तौर पर यह भी इतला दी थी कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक आला सतही मीटिंग की सदारत की थी और रियासती अराजी जो है स्टेट लैंड है वहां से इंक्रोचमेंट्स को मुकर्रर मुद्दत में हटाने की हिदायत जारी की थी। तकरीबन 3 माह का वक्त दिया गया था, लेकिन उसके बाद 12 तारीख को एक और पेशरफ्त हुई, ऑर्डर सामने आया और चीफ जस्टिस गीता मित्तल, उस वक्त जब चीफ जस्टिस हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, तो उनके वक्त में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने PIL नंबर 19/2011 और दीगर जो मुतलका मामला थे उनको निपटाते हुए रेगुलाइजेशन से मिलने वाले जो फवाइद थे उनको छीन लिया था और रोशनी एक्ट के तहत फायदा उठाने वालों पर इसके अलावा डिवीजन बेंच ने कई FIRs और पूरे घोटाले को मुल्क के सबसे बड़ी तफ्तीशी एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को वक्फे से पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी थी, काम सौंप दिया था ताकि हाई कोर्ट्स की तरफ से जो तहकीकात की निगरानी है वो भी की जा सके। डिवीजन बेंच की 9 अक्टूबर 2020 को फैसले के खिलाफ कई नजरसानी की दरख्वास्तें भी दायर की गई और इसके बाद SLPs यहां तक जो स्पेशल लू पिटिशनर्स हैं कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर की गई, ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर की गई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की निशानदेही की गई कि साबिका रियासत यानी जितनी हुकूमतें रहीं जम्मू कश्मीर ने, वहां पर हाई कोर्ट को जम्मू कश्मीर विंग में नजरसानी की जो दरख्वास्त दायर की गई है, अदालत उज़्मा ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि वो पहले नजरसानी की जो दरख्वास्तें उस पर फैसला करे और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है पहले ही हाई कोर्ट को आगाह कर दिया था कि वो हुकूमत 9 अक्टूबर 2020 को जो डिवीजन बेंच का फैसला है मुकम्मल तौर पर उसे कबूल कर लिया है। इसके सिवा वो गरीब लोगों के लिए जिनके पास छोटे मकानात हैं और इनके लिए भी पॉलिसी वाज़ा करने के लिए मामूली तरमीम करना चाहती है, ये उस वक्त कहा गया था। लेकिन अब जब ये ऑर्डर सामने आया है, काहचराई है, रोशनी एक्ट के तहत ली गई ज़मीन है, घास चराई जिसको कुछ लोग बोलते हैं वो, या फिर स्टेट लैंड है, वो वापस ली जाएगी 31 तारीख से पहले पहले। लेकिन अब क्या हुआ है कि ऑर्डर्स सामने आए, मुख्तलिफ इलाकों के ऑर्डर्स हमारे सामने हैं। कल सुरन कोर्ट के अंदर पुंछ में जब ऑर्डर निकला तो उसके बाद एहतिजाज भी लोगों ने किया, एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया, जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स हुई हैं इलाकों को खाली कर दे बसूरत दीगर। इंतजामिया ने कहा कि हम जबरदस्ती कार्रवाई करेंगे। अब पुंछ के अंदर भी इसी तरह का एक और इलीगल ऑक्यूपेंट्स अगर कहीं पर है, गैरकानूनी तरीके से कब्जा हुआ है, स्टेट लैंड किसी के पास है, रोशनी एक्ट के तहत ली गई जमीन है, तो उन लोगों को भी कहा गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के इस सर्कुलर के मुताबिक नायब तहसीलदार हैं हवेली के, उनकी तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया, इस सर्कुलर के मुताबिक अभी भी तकरीबन जो स्टेट लैंड है और रोशनी एक्ट है, स्टेट लैंड का 95 कनाल और 1 मरला और इसी तरीके से 1 कनाल 5 मरला रोशनी एक्ट के तहत ली गई जो जमीन है वो नियाबत के अंदर यानी तहसील और हवेली पुंछ के अंदर अभी भी गैर कानूनी तौर पर काबिजीन के पास है। उसको हटाने के लिए अब हुक्मनामा जारी हुआ है। अब इसमें क्या कहा गया है कि तहसीलदार की तरफ से दोबारा ऑर्डर जारी किया गया है। 13 तारीख को भी दोबारा पुरानी जो इंक्रोचमेंट सवाल हटाने के हवाले से बात कही गई थी, वो अब दोबारा हटाने के लिए काम शुरू करना है और सीधे तौर पर कह दिया गया है कि फौरी तौर पर स्टेट लैंड को खाली कर दिया जाए। पहले भी हमने नोटिस निकाले थे लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ, गैर कानूनी तरीके से कब्जा हुआ है बहुत सारे इलाकों के अंदर, वरना हम बुलडोजर चलाएंगे और जो खर्चा इसके बाद सरकार उठाएगी, जहां जहां पर कब्जा हुआ है जमीन को खाली कराने के लिए सरकार को जो खर्चा आएगा वो भी उसी शख्स को देना होगा जिसने जमीन पर कब्जा किया है। यानी 2 तरह का दबाव उन पर, जमीन खाली करें वरना बुलडोजर चलेगा। और अगर आप जब से ये नोटिस जारी हुआ है तब से आप जमीन खाली नहीं करते तो उसके बाद फिर से कार्रवाई होगी, जो खर्चा सरकार बुलडोजर चलाने पर कार्रवाई पर करेगी वो पैसा भी आपको अदा करना होगा। तो अब ऑर्डर्स निकलना शुरू हो गए हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस पर इजहार तशवीश किया है, लेकिन 31 अक्टूबर से पहले पहले हुकूमत ने यह सारा सिलसिला जो है वो शुरू करना और ख़त्म करने का मन बनाया है, जिसके तहत काम जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो गया है। ऑर्डर्स निकल रहे हैं और कार्रवाई के मुताबिक यूटी में
गैरकानूनी तौर पर जो कब्जा हुआ है, स्टेट लैंड के ऊपर कहीं कब्जा है, काह चराई है, घास चराई है या फिर रोशनी एक्ट के तहत ली गई जमीन है, 31 जनवरी से पहले पहले जम्मू और कश्मीर के तमाम अजला में, तमाम ब्लॉक्स में, तहसीलों में, पंचायतों में खाली कराने के लिए कहा गया है। और गांव देहात के अंदर दूर-दराज इलाकों में जो चौकीदार हैं और नंबरदार हैं, उनके जरिए लोगों को आगाह कर दिया गया है।